नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं एक ऐसी बात जो मोदी विरोधियों को बड़ा चुभेगी, विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं के दिल पर लगेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक ऐसा खेल हुआ है जिससे पूरे विपक्ष का खेल खत्म हो गया। मोदी से नफरत करने वालों के मुंह पर करारा तमाचा लगा है। मोदी को सत्ता से बेदखल करने का सपना देख रहे देशद्रोहियों का सारा एजेंडा फेल हो चुका है। एक बार फिर से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। उनके भव्य राज तिलक की तैयारी है। तो आज अपने शो में बताएंगे कि कैसे मोदी की जीत से विपक्ष का सारा एजेंडा फेल हो गया, और रामनगरी अयोध्या पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस सरकार ने पूरे अयोध्या को चमका दिया, नया एयरपोर्ट दिया, रेलवे स्टेशन दिया, 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद राम मंदिर बनवा कर दिया, उस पार्टी को अयोध्या की सीट पर हार का सामना करना पड़ा है। तो आखिर क्यों अयोध्या से बीजेपी हारी? इस हार के पीछे की वजह क्या है? और इस हार को देखकर लोगों के अंदर फूट रहे गुस्से और जश्न मना रहे राम विरोधियों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आने के बाद बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। बीजेपी लोकसभा चुनाव में जहां सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है, वहीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश में प्रचंड जीत दर्ज की है, और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में बड़ी विजय हासिल की है। इस तरह चुनाव के बाद 3 राज्यों में बीजेपी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अब 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी या उसके गठबंधन की सरकार हो गई है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, पुडुचेरी, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, गोवा, असम और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। मतलब बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और पीएम मोदी का जादू बरकरार है। पर इस बार की जीत विपक्षी पार्टियों के लिए बहुत बड़ा तमाचा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी एनडीए को मिली विजय 2014 और 2019 से कहीं ज्यादा बड़ी है। इस बार लड़ाई कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और आम आदमी पार्टी से नहीं थी, बल्कि इस बार लड़ाई वैश्विक शक्ति यानी ग्लोबल पावर्स के साथ थी। आर्टिफिशियल असंतोष बढ़ाने के लिए, जातियों की खाई और चौड़ी करने के लिए विदेश में बैठकर सोशल मीडिया पर अभियान चलाया गया। हिंदुओं को बांटने की हर प्रकार से साजिश रची गई। संविधान और आरक्षण जैसे मुद्दे बेवजह उठाए गए। अमेरिका का 1 अरबपति जॉर्ज सोरोस ने राष्ट्रवाद से लड़ने के लिए $1 अरब देने की बात कही थी। वहीं जर्मनी में बैठे यूट्यूबर ध्रुव राठी देश को तोड़ने के लिए हर तरह का प्रोपेगेंडा फैलाने में जुटा रहा। पीएम मोदी को सत्ता से हटाने, मजबूत होते भारत को कमजोर करने और देश को तोड़ने की तमाम साजिशें की गई। निवेशकों का भरोसा तोड़ने के लिए भारतीय उद्योगपतियों को निशाना बनाया गया। लेकिन इन तमाम साजिशों, कोशिशों के सामने सबसे बड़ा रोड़ा बनकर नरेंद्र मोदी खुद खड़े हो गए। पीएम मोदी को एहसास था और इसीलिए उन्होंने चुनाव अभियान में खुद को पूरी तरह से झोंक दिया और देश के लिए ढाल बन गए। उन्होंने 200 से ज्यादा जनसभाएं की, 80 से ज्यादा इंटरव्यू दिए, कई रोड शो किए। अथक मेहनत से ही वो भारत को अंतर्राष्ट्रीय साजिशों के कुचर्क से बचाने में कामयाब रहे। अभी ये जंग वैसे खत्म नहीं हुई है। देश के दुश्मन झूठ, छल, षड्यंत्रों का जाल बुनेंगे, लेकिन ये देश का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी के हाथों में हमारे देश का नेतृत्व है। 9 तारीख को मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तैयारियां जोरों पर हैं। विपक्ष का तो एजेंडा फेल हो ही गया है, पर जो खबर रामनगरी अयोध्या से आई है वो काफी चौंकाने वाली है। अयोध्या, जहां डबल इंजन की सरकार आने के बाद विकास की गंगा बहने लगी। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में जैसे ही फैसला दिया, वैसे ही अयोध्या में मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। 22 जनवरी को प्रभु राम अपने भव्य महल में विराजमान होकर दिव्य दर्शन दे रहे हैं। मंदिर निर्माण के साथ पूरी अयोध्या का कायाकल्प भी बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने बदल डाला। प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के हाथों राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर लाखों लोगों को मंदिर के दर्शन भी कराए हैं। पीएम मोदी ने अयोध्या में रोड शो किया, वो एक दलित महिला मीरा मांझी के घर भी गए। इसे एक बड़ा राजनीतिक मैसेज भी समझा गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ दो चुनावी रैलियां की, लेकिन रामलला की जन्मभूमि पर ही राम भक्तों की पार्टी बीजेपी चुनाव हार गई। इस हार को लेकर लोगों के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा है। काफी लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, तो पहले आप प्रतिक्रिया देखिए। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास भी काफी ज्यादा भड़क उठे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करके लिखा कि अच्छा हुआ रामायण में राम जी रावण से युद्ध करने के लिए बंदरों और भालुओं को ही ले गए थे। अगर अयोध्या वालों को ले जाते तो सोने की लंका में सोने के चक्कर में रावण से भी समझौता कर लेते। तो वहीं सोनू निगम भी भड़क उठे हैं। भड़कते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जिस सरकार ने पूरे अयोध्या को चमका दिया, नया एयरपोर्ट दिया, रेलवे स्टेशन दिया, 500 सालों के बाद राम मंदिर बनवा कर दिया, पूरी की पूरी एक टेम्पल इकोनॉमी बना कर दी, उस पार्टी को अयोध्या जी सीट पर संघर्ष करना पड़ रहा है। शर्मनाक है अयोध्या वासियों। साथ ही जो राम को लाए थे हम उनको लाए हैं, गाना गाने वाले गायक कन्हैया ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। नमस्कार, जय श्री राम। बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ जो अयोध्या बीजेपी हार गई तो लिख रहे हैं कि अयोध्या कभी राम की नहीं हुई या कुछ नहीं हुआ, ऐसा है वैसा है। तो मैं बता दूँ, अयोध्या का असली मतलब होता है अयोध्या, संस्कृत का शब्द है जिसे जीता ना जा सके। अयोध्या राजा दशरथ ने इसीलिए ऐसा नाम रखा था, जिसे जीता ना जा सके उसका नाम अयोध्या होता है। और ये इलेक्शन तो आते जाते रहते हैं, लेकिन पावन पवित्र अयोध्या को उसके बीच में लाकर राम जी के नाम को हम खराब ना करें। भाजपा ने जीतना था तो जनता ने जिताना था। विकास के नाते राजनीतिक दल वोट मांगता है, लेकिन मुझे लगता है अब की बार विकास भी किसी को नज़र नहीं आया। जिस तरीके से अयोध्या में कार्य हुआ, जाति गणना काम कर गई और जाति के आधार पर कोई धर्म और वर्ग एकत्रित होकर वहाँ पर जिता गया किसी पार्टी को, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरा पुनः निवेदन, अयोध्या को बदनाम ना करें। सनातन के लिए अयोध्या राम की थी, राम की है, राम की रहेगी। जय श्री। तो हर कोई काफी ज्यादा गुस्से में है। कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी है, सोशल मीडिया पर भी लोग काफी गुस्से में है। वाकई पीएम सीएम योगी के साथ धोखा हो गया। पर हार की कुछ वजहों पर चर्चा कर लेते हैं जिसकी चर्चा हो रही है। वहां के लोकल लोगों का मानना है कि सबसे प्रमुख वजह बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के व्यवहार से भी व्यापारी असंतुष्ट थे। आए दिन होने वाली वीआईपी मूवमेंट के दरमियान की जाने वाली प्रशासनिक बंदिशों को भी वजह मान रहे हैं। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन बीजेपी के साथ साथ अयोध्या वासियों के लिए भी ये चुनावी परिणाम आश्चर्यचकित करने वाला था। अयोध्या कमिश्नरी, जिसमें प्रमुख रूप से अमेठी, बाराबंकी और अंबेडकर नगर शामिल है, मंडल की सभी सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में गई है। सबसे बड़ी जो हार की वजह है वो खुद लल्लू सिंह है। लल्लू सिंह अयोध्या में 2 बार से सांसद है। बीजेपी ने उन्हें तीसरी बार उम्मीदवार बनाया, जबकि जनता के बीच लल्लू को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी देखी गई, क्योंकि अयोध्या के आसपास के इलाकों में विकास के कार्य नहीं हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। राम मंदिर पर फोकस्ड होने की वजह से जनता के मुद्दे पीछे छूट गए, जिसका असर यह हुआ कि लल्लू को कम वोट पड़ा। तो वहीं अयोध्या से बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह का संविधान को लेकर दिया गया उनका बयान भी भारी पड़ गया। लल्लू सिंह वही नेता हैं जिन्होंने कहा था कि मोदी सरकार को 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। उनके इस बयान का खामियाजा बीजेपी को काफी ज्यादा भुगतना पड़ा। जनता के बीच ये मैसेज गया कि बीजेपी आरक्षण को खत्म कर देगी, संविधान को बदल देगी। ऐसे में वोटरों का एक बड़ा तबका समाजवादी पार्टी की ओर चला गया। लोकल मुद्दों की माने तो अयोध्या में 14 किलोमीटर लंबा रामपथ बनाया गया है। इसके अलावा भक्ति पथ और राम जन्मभूमि पथ भी बना। ऐसे में इसकी जद में आने वाले घर और दुकानें टूटी, लेकिन मुआवजा सभी को नहीं मिल सका। उदाहरण के तौर पर अगर किसी शख्स की 200 साल पुरानी कोई दुकान थी, लेकिन उसके पास कागज नहीं थे, तो उसकी दुकान तो तोड़ी ही गई, लेकिन मुआवजा भी नहीं दिया गया। मुआवजा केवल उन्हें मिला जिसके पास कागज थे। ऐसे में लोगों के बीच में नाराजगी थी, जिसे उन्होंने वोट ना देकर जाहिर कर दिया। एक बात और है जो बहुत गौर करने वाली है, और ये खबर सबसे बड़ी है। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य कहते हैं कि अयोध्या में एक चक्रव्यूह रचा गया और लल्लू सिंह उसमें अभिमन्यु की तरह शहीद हो गए। इसमें विदेशी ताकतों का भी बड़ा हाथ
कि एक तरफ जहां जो मोदी योगी विश्व स्तर पर अयोध्या की छवि बनाना चाहते हैं, उसमें अगर अयोध्या को हरा देंगे तो विश्व स्तर पर बदनामी होगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या को हराने के लिए बड़े स्तर पर बाहरी ताकतों ने भी फंडिंग की है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर इस बात में सच्चाई है तो इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी पड़ताल होनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि आखिर वो कौन सी बाहरी ताकत है, वो कौन सी विदेशी ताकत है जिसकी वजह से अयोध्या में ये पूरी साजिश रची गई और क्यों बीजेपी हारी। इस पे मंथन बहुत ज्यादा जरूरी है और मूल वजह जरूर सामने आएगा और ये बात अयोध्या वासियों को बड़ा चुभ भी रही होगी। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जहां राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ, इतना ज्यादा विकास हुआ, जिस मुद्दे पर बीजेपी ने हर जगह जाकर वोट मांगे, वहीं बीजेपी हार गई और कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी गलती अयोध्या वासियों की भी है और ये बात अयोध्या वासियों को बहुत ज्यादा चुभनी चाहिए। इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आप जरूर कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।